जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है, कोई हल ना मिलता हो जाता है जीवन में कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहां पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं। तब शिव महापुराण की इस पवित्र कथा में आप लोगों से कहना, भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा था, पार्वती जब मनुष्य रोग से ग्रसित होगा, यह मानव का शरीर जब रोगों से घिर जाएगा, तब तेरे फेंके हुए कुंदुक नाम का अगर वो स्मरण करेगा और कुंदकेश्वर का नाम लेकर एक लोटा जल लाल चंदन मिलाकर मेरे शिवलिंग पर समर्पित करेगा, तो वो रोग से मुक्त हो जाएगा। भगवान शिव को चंदन किस लिए लगाया जाता है? शंकर भगवान चंदन, हम पीले चंदन की बात कर रहे हैं कि पीला जो चंदन है वो घिसकर भगवान शंकर को किस लिए लगाते हैं? तो कहा चंदन लगाने के दो कारण। एक, भगवान को चंदन इसलिए लगाया जाता है कि उन्होंने जो विष पिया था उसके तपन के कारण उनके मस्तिष्क पर चंदन लगाया जाता है, जिससे वो तपन विष की मेरे देव अभी महादेव को नहीं। और दूसरा चंदन लगाने का कारण क्या बताया? तो कहा दूसरा चंदन लगाने का कारण बताया कि हमने अगर कोई पूजन में, भगवान की पाठ करने में, पूजन करने में, भजन करने में, कीर्तन में, हमने भगवान के मंत्र जाप में अगर कहीं कुछ थोड़ा बहुत भी दिखावा कर दिया हो या छल कर दिया हो या कोई कपट कर दिया हो, तो हम उस दोष से मुक्त हो जाए। इसलिए हम शंकर भगवान को निष्कपट भाव का चंदन लगाते हैं, निष्कपट। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक सुंदर पीपल का कोमल पत्ता, कोमल पत्ता मतलब एकदम, एक तो पीपल का होता है कड़ला पत्ता, एकदम कड़क हो जाता है, और एकदम होता है कोमल पत्ता। उस पीपल के कोमल पत्ते पर जो वो चंदन होता है, उस चंदन को घिसकर उस चंदन को उस पत्ते पर रख ले। और महाराज उस पत्ते को मध्याह्न के समय पर, जैसे जब सुबह के समय सारी पूजन हो जाए, अर्चना हो जाए, भगवान शिव के मंदिरों में जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में जब बाबा एकदम में राजे हों, तब जहां शिवलिंग रखा होता है, चंदन का लेपन उस कटी भाग पर करना है। जो उंगलियां लगी रहेगी उसी को अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श करना है, और अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर कुछ देर तक चंदन लगे रहने देना है। उसके बाद में उस चंदन को वापस निकाल कर लेकर आना है, कटी भाग पर जो लगाया गया है उसको भी निकाल कर वापस लेकर आना है। फिर बाबा का स्नान नहीं कराना है, केवल चंदन लेकर आना, उसी पीपल के पत्ते पर रखकर एक डिब्बी में उस चंदन को आप रख लीजिए। कुछ दिन जिसकी नेत्र ज्योति कमजोर है, चश्मा लग रहा हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो, सुनाई कम दे रहा हो, उसके कंठ से इस ठोड़ी तक वो चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए, और नेत्रों के नीचे थोड़ा सा वो चंदन लगाना प्रारंभ कर दीजिए। लगभग 20 से 22 दिन तक आप उसका प्रयोग करिए, और एक रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित कर कर जल का आचमन करना प्रारंभ कर लीजिए। लगभग 22 दिन लगेंगे। धीरे धीरे फिर जाकर डॉक्टर को जांच करा लेना, नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। विषम परिस्थिति हो, बहुत हिम्मत ना हारते हुए, कभी भगवान अकेले में एकांत में आप पहुंचे उनके पूजन के लिए, कनेर का पुष्प वहां रखा है, चाहे वो जलाधारी पर रखा हो, चाहे वो शिवलिंग के पास में रखा हो, शिवलिंग पर रखा हो, उस कनेर के पुष्प को अगर आप 5 जगह का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात कहकर वापिस महादेव को समर्पित कर देते हो, तो भी मेरा महादेव तुम्हारे दुख का निवारण कर देगा। अब वो 5 स्थान, गणेश जी का जो स्थान होता है वह जगह, दूसरा षडानंद कार्तिक, तीसरा अशोक सुंदरी वाला स्थान,
चौथा, जलाधारी जो ऊपर से बूंद बूंद जल नीचे गिरा रही है, जया, विषहरा, शामली बाली, दौतली, देव, शंकर जी की 5 बेटियों का, और 5वें नंबर का है शंकर भगवान के, जो कैसे वर्णन किया जाए, त्रिशूल के 3 भाग होते हैं, 3 भाग का जहां मिलन होता है, 5वां स्थान, ये 5वां स्थान। शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जैसा कि वीडियो में बताया है कि पीला चंदन शिवलिंग पर कहाँ पर अर्पित करें जिससे कि कोई भी जीवन की परेशानी है वह दूर हो जाए। किसी को अगर आर्थिक तंगी को लेकर चिंता बनी हुई है तो उसको रुद्र चंदन लगाना चाहिए। रुद्र चंदन शिव महापुराण में इसका उल्लेख है। इसे बनाने के लिए पीले चंदन को घिसकर 3 मुखी रुद्राक्ष में लपेटा जाता है। चंदन को शिवलिंग पर ले जाकर रख दिया जाता है। उस पर धीरे धीरे जल अभिषेक किया जाता है तो व्यक्ति का जो काम नहीं हो रहा है वह भी पूरा हो जाता है। प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है भक्तों को भगवान शंकर पर भरोसा रखना चाहिए। अगर श्री हरि को पीला चंदन लगाया जाता है तो जीते जी भगवान शंकर उस व्यक्ति को गले लगा लेते हैं। वो चंदन है हरि चंदन। ये चंदन भगवान को सबसे प्रिय होता है और यह खुद से घर पर ही बनाना पड़ता है। इसे बनाने के लिए सूखी हुई तुलसी के पेड़ की जड़ को धोकर पत्थर पर घिसा जाता है। फिर रोली और कुमकुम के साथ इसे तैयार किया जाता है। जो व्यक्ति ये चंदन भगवान विष्णु के मस्तक पर और उसकी एक बिंदी अपने माथे पर लगा लेते हैं उन्हें भगवान जीते जी गले लगा लेते हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु का यह उपाय गुरुवार के दिन आप जरूर करें। आपको हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। आर्थिक तंगी को भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही दूर कर देंगे। दोस्तों, भगवान विष्णु का दिन गुरुवार को माना जाता है। इस दिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, जो भी परेशानी चल रही है, भगवान शिव की कृपा से वह जल्दी ही दूर हो जाती है। किसी भी तरह की कोई भी समस्या का समाधान आप भगवान शिव की कृपा से ज़रूर हल निकल आता है। अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।